नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज विहार डे नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ और कुछ साधकों के लिए कुछ विचार चल रहे हैं। तो आज मैं किसी से कह रहा था कि ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है और बिना भगवत कृपा से, उनकी कृपा के बिना इस माया से पार जाना जीव के लिए एक असंभव जैसा है। ध्यान देना, शायद ही कोई ऐसा हो। वैसे तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि दैवी हीसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये जो हमारी गुणमयी माया है, त्रिगुणमयी जो माया है, ये बड़ी विचित्र है, दुरत्या। इसको लांघना, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि कहीं साधक उदास न हो जाए, हताश न हो जाए, तो फिर कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते। ध्यान देना, जो मेरी शरण में आ जाएगा, जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेगा, तो मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया से पार हो जाएंगे। देखो, गोविंद ने अपने ही मुख से कहा कि माया से पार जाना बहुत मुश्किल है। तो फिर साधक उदास हो गया, इसका मतलब हम पार नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने आप ही कह दिया कि यदि कोई भी साधक हमारी शरण ले लेगा, यानी ईश्वर के चरणों का आश्रय ले लेगा, गोविंद के चरणों को पकड़ लेगा, तो माया से पार हो जाएगा। परंतु यदि कोई ये सोचता है कि मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि के बल से, अपनी तपस्या के बल से या अपने किसी भी बल से मैं इस माया से निकल जाऊंगा, तो ये तो बहुत मुश्किल है। हमारे वेद में ऐसा मंत्र आया कि बिना विष्णु भक्त्या चतुर्मुखादि नाम अपि। ध्यान देना, बिना विष्णु भक्त्या चतुर्मुखादि नाम अपि कल्पकोटि भी मुक्ति न जायते। ब्रह्मा जैसे यदि कोई इतने तपस्वी, इतने बुद्धिमान भी कोई व्यक्ति है, फिर भी बिना विष्णु भक्त्या, भगवान नारायण की उपासना के बिना इस माया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संसार से पार जाना, माया से पार जाना, इसमें हमारा मन ही काम करेगा। और मन एक माया का बच्चा है, ये माया से बना है। तो जब इसमें ईश्वर अपनी कोई दिव्य सत्ता, दिव्य शक्ति डालेगा तो निकल जाएगा। नहीं तो कई बार बड़े कमाल की बात है कि धनवान को धन का अहंकार होता है। ध्यान देना, धनवान को धन का अहंकार होता है, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं अरबपति हूँ। और वही अहंकार जब कोई व्यक्ति धन को छोड़ देता है तो छोड़ने का हो जाता है, और वो फिर जा करके कहता है, देखो मेरे पास इतना कुछ था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ये भी एक अहंकार है, ये भी एक माया का दूसरा चरण है। इसलिए ये जो अहंकार रूप में आकर के वो जो माया हावी रहती है जीव के ऊपर, ये ईश्वर कृपा से ही निकला जाएगा। उदाहरण से समझ लो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी अहंकार नहीं करना अपनी साधना पर, अपनी तपस्या पर, अपने किसी भी बल पर। बस एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस एक ही भरोसा है कि गोविंद के चरण हमें इससे निकाल करके ले जाएंगे। गोविंद के चरण एक नौका हैं, यदि हम
उन चरणों में बैठ जाएंगे तो बड़े आराम से इस माया के थपेड़ों से, तरंगों से निकल करके बाहर चले जाएंगे। एक कथा आती है कि एक संत कोई नदी के किनारे बैठ के तप कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सामने से कोई स्त्री आ रही है और उसके कंधों पर 2 लगाम पड़ी हैं। लगाम आप समझते हैं जो घोड़े के लगाई जाती है। तो संतों ने वो लगाम देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने बाहर निकल आए और निकल के पूछा कि भाई तू कौन है? उन्होंने कहा मैं माया हूँ। बोले माया? बोले कंधों पर 2 लगाम डाल रखी हैं। तो उस स्त्री ने कहा कि मैंने सभी जीवों को अपने वश में कर रखा है, यानी सभी जीवों के मैंने लगाम लगा दी। लगाम का मतलब है अपने वश में है। जब घोड़े के लगाम लग जाती है तो फिर उसके सहारे से चलता है वो। तो सभी जीवों के ऊपर मैंने लगाम डाल दी है, बस 2 हमारे बस में नहीं है। बोले कौन कौन है? बोले एक तो भगवान शंकर, वो हमारे बस में नहीं आए, एक भगवान नारायण, ये 2 हमारे बस में नहीं है। बाकी ब्रह्मा से लेके कीड़ी तक सब के ऊपर हमने लगाम कस रखी है। तो उन संतों ने एक अहंकार में आते हुए कहा कि कुछ मेरे बारे में सोचा? तो वो स्त्री ने हंस करके कहा कभी तक तो नहीं सोचा, लेकिन यदि आप कह रहे हो तो सोच लेते हैं। ध्यान देना, साधक कभी भी अपनी किसी भी साधना के बल पर अहंकार न करे। वो अहंकार कोई व्यक्ति जाप करता है, तपस्या करता है, व्रत रखता है, तो वो उसका जो अहम भाव जागृत होता है वो भी एक तरह से दलदल में फंसाने वाली चीज़ें हैं। इसलिए कोशिश करो, वो जो कहावत है कि नेकी करो और खाई में डाल दो, यानी अच्छे काम करके उसको भूल जाओ। यदि किसी को दिया है, देने के बाद उसे भूल जाओ। तो उसने कहा, संतों ने कहा कुछ मेरे बारे में? कहा सोचा नहीं, सोच लेंगे। अब देखिए वो तो युग माया है, और महाराज ये तो बड़ों को, जब ब्रह्मा जैसे भी इनके सामने कुछ नहीं कर पाए तो हम संसारी जीव क्या करेंगे। एक दिन रात्रि का समय 10-11 बज रहे हैं, आकाश में चंद्रमा निकला हुआ है और एक स्त्री आती है बाहर। वो झोपड़ी के बाहर आके खड़ी हो गई, आवाज़ लगाई, तो संत अंदर बैठ के अपने साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो कहा रे भाई कोई है? तो निकल के बाहर आ गए। क्या बात है? बोले हमें उस पार जाना है, नदी के उस पार जाना है, स्त्री हूँ मैं, पानी में जाने से डरती हूँ। संतों ने कहा अरे ऐसी क्या बात है, घुटने तक पानी है, निकल जाओ उस पार। कहा नहीं महाराज मैं ऐसी जा नहीं सकती, स्त्री हूँ मैं, और रात को मेरे को वैसे ही डर लगता है। कहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो न तो स्त्री का स्पर्श करता हूँ न पैसे का स्पर्श करता हूँ। अब देखिए उसने कहा कि उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें कुछ स्वर्ण की मोहरें थी। कहा महाराज देखिए स्वर्ण की मोहरें हैं और आप मेरे को उस पार निकाल दो, मैं आपको दे दूंगी। कहा तेरे को पता नहीं मैं पैसा नहीं छूता, मैं स्वर्ण से हाथ नहीं लगाता, मैं स्त्री का स्पर्श नहीं करता। ये जो उनके अंदर जो कुछ ही अहम भाव भरा हुआ था वो सारा बाहर निकल रहा था। फिर उसने मुस्कुरा के कहा देखो हम मानते हैं आप नहीं करते, लेकिन आपने झोपड़ी तो बना रखी है। बोले हाँ। बोले जब बरसात होती है तो पानी टपकता है। बोले हाँ। तो आपको ऐसा चाहिए ना कुछ जो कि यही झोपड़ी का रूप थोड़ा पक्का हो जाए। और जब बार बार उसने समझाया तो संतों की बात तो कुछ आने लग गई कि हाँ ठीक है, झोपड़ी की तो जरूरत है ही है, तो झोपड़ी पक्की बनवा लेते हैं। तो कहा देखो मेरे पास ये मोहरें हैं, ये आप रख लो, और यहाँ कौन सा कोई देख रहा है, रात्रि का समय है, आप मेरे को उस पार उतार दो। तो संतों के मन में आ गया कि चलो कौन रात को देखता है उस पार। बोले चल मेरी पीठ पे बैठ जा, मैं तेरे को। बोले ऐसे नहीं बैठती मैं, आप घोड़े बनो और मैं आपकी पीठ पे बैठूंगी। आप हाथ और पैर दोनों जमीन से लगा लो और आपकी पीठ पर बैठ करके मैं तब जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। अब महाराज उनके मन में थोड़ा लालच आ गया तो वो घोड़े की तरह बन गए। पीठ पर वो स्त्री बैठ गई और पीठ पर बैठ करके जब नदी के बीच में पहुंची तो उतर के सामने खड़ी हो गई, एक लात लगाई उन संतों के और खड़े होके कहा कि अरे महात्मा जी, लगाम घोड़ों के लगाई जाती है, गधों के नहीं, ध्यान देना। उसने कहा कि लगाम जो बनी है वो घोड़ों के लिए बनी है, आप तो घोड़े की जाति में नहीं आए,
आप तो बिना लगाम के हमारे अंडर में हो गए। तो वो असली रूप में आ गई। तो उसने कहा कि मैं ईश्वर की एक विशेष शक्ति हूं और जो उनके चरणों को पकड़ लेगा वो तो मेरे चंगुल से बाहर निकल जाएगा। नहीं तो कोई व्यक्ति अपने बल से बाहर निकलना चाहता है, ये तो असंभव है। इसलिए मेरा सभी साधकों से कहना है कि प्रार्थना करो, भगवान के कहीं भी एकांत में कमरे में बैठ के प्रार्थना करो। आपको पता नहीं है माया कितने सारे रूप बना लेती है। कई बार एक बच्ची के रूप में आ जाती है, बच्ची से प्यार हो गया, कई बार धन से प्यार हो गया, कई बार और तरफ चारों तरफ से उठ गया। आजकल तो सबसे ज़्यादा प्यार अपने शरीर से हुआ पड़ा है। हर एक व्यक्ति सारे दिन यही सोच रहा है, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं लोगों को आकर्षक लगूं, सुंदर लगूं, लोग मेरे से प्रभावित हों। ये सब चीज़ें ये भी एक माया का हिस्सा है। आप यदि कोई भी साधना है, कुछ है, यदि आप ये कह दो कि ये साधना करने से या इस प्रकार का योग करने से आपका शरीर युवान रहेगा, शरीर में एक दिव्य चमक आ जाएगी, तो ज़्यादातर लोग करने को तैयार हो जाएंगे। परंतु यहाँ तक हमारी चेतना पहुँचती ही नहीं है। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि भाई हम इस क्रिया को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कीजिए और कुछ नहीं। आपको जो हमने साधना बताई है वो परमात्मा जो हर जगह विद्यमान है वो आपके शरीर के अंदर भी है। तो जैसे ध्यान देना, दूध के कण-कण में, दूध की एक एक बूंद में मक्खन है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ही आपके शरीर के एक एक सेल में वो परमात्मा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। जब आप ऐसी साधना करोगे तो धीरे धीरे वो आपकी अनुभूति में आने लग जाएगा। इसलिए साधना करें और ईश्वर के चरणों का आश्रय लें, और जब मन साधना में न लगे तो प्रार्थना करें कि प्रभु आप ही निकालो। और जब प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना मंत्र जाप से भी बढ़कर के होती है, प्रार्थना तपस्या से बढ़कर के होती है। प्रार्थना में एक दीनता होनी चाहिए, एक दैन्य भाव होना चाहिए। जब आप दीनहीन होकर के प्रार्थना करोगे तो निश्चित है वो परमात्मा तो आपके पास ही बैठा है। वो केवल देखना चाहता है कि ये सचमुच मेरे से प्रेम करता है या केवल दिखावा कर रहा है। इस भाव से अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। अस्तु, आज इतना ही। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।